मोबाइल से या कंप्यूटर से वाकफियत रखते हैं उन्होंने डाउनलोड कर ली, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इस मोबाइल ऐप में आप बगैर बैंक जाए घर बैठे हुए तमाम ड्यूज क्लियर कर सकते हैं, बार कौंसिल कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट इंटीमेशन फॉर्म, सेकंड इंटीमेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन अपना स्टेटस आप चेक कर सकते हैं घर बैठे। आपको किसी मेंबर बार कौंसिल की जरूरत नहीं है कि आप उसके ऑफिस में जाइए, आप अपनी ऐप से अपने पास मोबाइल में डाउनलोड करके अपना स्टेटस खुद चेक कर सकते हैं। एक्टिव स्टेटस है, डॉर्मेंट है, सस्पेंडेड है या क्या सूरत हाल है, वहीं पे बैठे बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और ये जो ऐप है इस वक्त आप बेशक सर्च कर लीजिएगा, गूगल है आपके सामने, कि पाकिस्तान में किसी और बार कौंसिल के पास ये मोबाइल ऐप नहीं है, ये सिर्फ केपी बार कौंसिल का ऑनर है कि उन्हें ये चीज मिली। इसके साथ साथ मैं आपकी गुजारिश करता चलूं, ये देखिए ट्रांसपेरेंसी बड़ी, ये बहुत जरूरी चीज है किसी भी मामले में। इसके लिए हमने बेट्स दी, हमने टेंडर ऑफर किए, अखबारात में इश्तिहार दिए, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं। सबसे जो लोएस्ट बेड आई थी मोबाइल ऐप डेवलप करने के लिए और इसको रन करने के लिए, वो थी 34,75,000 लोएस्ट बेड जो आई थी। हमने ये ऐप आपके लिए 4 लाख रुपए में तैयार की है और इसको जाता है। ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं और इन्होंने दिन रात इस पर काम किया। ऐप बना लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसको फिर कंटिन्यूसली रन करना और ऑपरेशनल कर लेना ये एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो इसके लिए मैंने खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसके साथ साथ आप पंजाब बार कौंसिल की वेबसाइट पे जाइए, आप चेक कीजिएगा, उनके वकला भी ज्यादा है, ज़ाहिर इलाका भी बहुत बड़ा है। उन्होंने 1,50,00,000 रुपए पे किए कंप्यूटर फर्म को फॉर एस्टेब्लिशिंग देयर मोबाइल ऐप। अभी तक उनकी ऐप जो है वो किस तरह से रनिंग उसमें पोजीशन में नहीं आई है कि जिसको वकला इस्तेमाल करके अपने पैसे जमा करवा सकें। तो ये सिर्फ केपी बार कौंसिल के पास है, ये ऐप आपके पास फंक्शनल हो चुकी है। इसके साथ साथ एक नई चीज आपके सामने आएगी, वो नेक्स्ट मंथ में हम लॉन्च कर रहे हैं। हमने उसको ऑपरेशनल कर लिया है, मशीन्स आ गई हैं, हमारे पास बाकी इक्विपमेंट्स आ गए हैं। वो NFC कार्ड, आप लोगों के पास मोबाइल्स हैं, इसमें आप देखिएगा तो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है NFC कार्ड जो है ये चिप इनेबल्ड कार्ड होगा और ये रीडेबल बाय मशीन होगा। इसमें बाद हमें कंप्लेंट्स आई अपने टेन्योर के दौरान कि कुछ जेली कार्ड्स बन रहे हैं। कुछ लोग ऐसे जो वकील नहीं होते अपने आप को वो कार्ड भी बनवा लेते हैं और अपने आप को वकील शो करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए जाहिर है अब रात का वक्त है या कोई और ऐसा वक्त है जिसमें बार कौंसिल का ऑफिस बंद है या डिस्ट्रिक्ट बार का ऑफिस बंद है, तो कैसे क्लियर होगा कि शख्स अपने आप को जाहिर कर रहा है वो वकील है या नहीं है। तो NFC कार्ड होल्डिंग जो होगा NFC के साथ आप लगाएंगे तो वो चेक हो जाएगा कि वाकई ये जेन्युइन कार्ड है या फिर फेक कार्ड। उसमें आपका तमाम तर डेटा महफूज होगा। लोअर कोर्ट का लाइसेंस आपको कब मिला, हाई कोर्ट का लाइसेंस आपको कब मिला, आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपका ब्लड ग्रुप, तमाम की तमाम तफसील उस NFC कार्ड में होगी और आपको इसी रेट में 300 रुपए इस वक्त केपी बार कौंसिल चार्ज कर रही है, इस्लामाबाद बार कौंसिल 1,000 रुपए चार्ज करें। हम आपको ये कार्ड 400 रुपए में प्रोवाइड करेगी केपी बार कौंसिल। एक थर्ड जो बड़ा प्रॉब्लम था तमाम लायर्स और स्पेशली केपी में, वो ये था कि किसी भी वकील साहब को कोई भी बैंक कोई लोन नहीं देते, क्रेडिट कार्ड नहीं देते। बजाय इन राइटिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हम वकला, साफी बरादरी, पुलिस ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग जुडिशरी, इनको उन्होंने नेगेटिव लिस्ट में डाला हुआ है। नेगेटिव लिस्ट मींस कि उनसे रिकवरी करने में उन्हें मुश्किलात होती है और बैंक तो जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो बिजनेस करते हैं। इस सिलसिले में हमने HPL के साथ मुज़ाकरात किए। HPL के साथ क्यों किए? ये कोई प्रेफरेंशियल बैंक नहीं था, ये ब्लू आइड भी नहीं था। इस वक्त केपी बार कौंसिल के मुझसे बहुत पहले के अकाउंट्स हैं, 2 बैंक के पास है, एक UBL है और HBL। HBL के पास हमारे अकाउंट्स हैं मोर देन 17 करोड़ और UBL के पास 14 करोड़ समथिंग। HBL के साथ हमने जस्ट उन्हें एक लेटर इशू किया, अगर आप केपी के वकला को ये क्रेडिट कार्ड और कार फाइनेंसिंग और कार लीजिंग अगर आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आप ये पैसे हम विड्रॉ करके किसी और कमर्शियल बैंक में रख पाते हैं जो हमें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। और कुछ प्राइवेट बैंक्स के साथ हमारी बातचीत भी चल रही, तो उन्होंने नहीं हम आपके साथ करेंगे। मुज़ाकरात के बाद मैंने शेयर किया था सोशल मीडिया पे, अब तमाम वकला जो हैं HBL के किसी भी ब्रांच से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं
नेगेटिव लिस्ट उन्होंने खत्म कर दी केपी वकला की। आपको कार फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर दी गई है और कार लीजिंग भी आप कर सकते हैं। फोर्थली, ये आपके पास ये पंपलेट आ गए होंगे ग्रुप इंश्योरेंस। दोबारा मैं आपसे अर्ज करूंगा, ये स्पेशली यंग लायर्स से जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे आप सर्च कीजिए तमाम बार काउंसिल्स को, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद बार काउंसिल। सबसे ज्यादा डेथ क्लेम और इन केस ऑफ डिजीजेस जो क्लेम हम पे कर रहे हैं केपी बार काउंसिल, वो सबसे ज्यादा है। डेथ क्लेम में हम दे रहे हैं 7 लाख रुपए और डिजीजेस जो है वो स्पेसिफाइड कर दी गई है 6, जिनमें आपका हार्ट का इशू अगर आ गया है, किडनीज का प्रॉब्लम आ गया है, मेजर सर्जरी है, उसमें 3.5 लाख रुपए, और आम जो नॉर्मल बीमारियां की 25,000। तो ग्रुप इंश्योरेंस जो है ये एक नई चीज आई, आपके सामने पॉम्पलेट्स आ गए। जितनी भी आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं इंक्लूडिंग स्टेट लाइफ, जनरल इंश्योरेंस, आदम जी और एक दो और, उन सब के साथ हमारी मुज़ाकरात हुए, मीटिंग्स हुई। एक मुतालबा तमाम जो इंश्योरेंस कंपनी थी बुनियादी तौर पर यह था कि 60 ईयर्स से मोर वो इंश्योर्ड नहीं कर रहे। इस पर मसूद साहब की यही बात है। सेकेंड उनका ये था कि ये जो प्रीमियम की रकम है ये बार काउंसिल पे करे। अब हमारे जो वकला की तादाद है तकरीबन 28,000 वकला का प्रीमियम अदा करना केपी बार काउंसिल के बस की बात नहीं। सपोज एक वकील साहब है, वो अपने सालाना ड्यूज क्लियर नहीं करे या अदरवाइज डिफॉल्टर है, उसका प्रीमियम अगर हम नहीं देते वो डिफॉल्ट में चला जाएगा। कल इन केस ऑफ डेथ और इन केस ऑफ कोई इस किस्म की कैजुअलिटी हो जाती है तो उसके ऊपर क्लेम करेंगे, तो वहां पे तो वो डिफॉल्टर होगा। हमने उससे कहा कि नहीं, आप पर्सन टू पर्सन वकला से इस तरह से उन्होंने रिड्यूस कर दिया। उसके बाद हमारी मीटिंग हुई कंटिन्यूस तकरीबन 3 माह तक, उसमें हमने रूल्स फ्रेम किए और ये आपके सामने पॉम्पलेट की सूरत में मौजूद है। ये ग्रुप इंश्योरेंस की स्कीम आपके लिए लेके आए हैं, ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, जो वकील साहब देना चाहिए। इसमें मुख्तलिफ स्लैब्स हमने कर दी, जो भी आप लेना चाहें। सेकेंडली, इसमें 2 तरह की क्लेम है आपकी। एक ये कि ग्रुप इंश्योरेंस में जैसे आप एनुअल अपने चार्जेस पे करते हैं, ड्यूज पे करते हैं, इसकी सूरत में आप ये वाला प्रीमियम जो है शेड्यूल ए में सपोज अगर आप अपने सामने रख लें तो एनुअल प्रीमियम वो 3,000 अप टू 60 ईयर्स। इसके लिए जो एक्सीडेंटल डेथ क्लेम है वो 6 लाख रुपए है। अब 60 टू 65 जो है उसके लिए 4.5 लाख रुपए हैं, और 5 टू 70 के लिए 3 लाख। शेड्यूल बी में अगर आप मुलाजा फरमा लें तो एनुअल प्रीमियम है 6,000 रुपए, यानी 500 रुपए तकरीबन पर मंथ बन जाता है। इसका जो क्लेम है वो 10 लाख रुपए। इसी तरह 50 टू 55 के लिए क्लेम है 7,50,000 और उससे अब के लिए 5 लाख। शेड्यूल सी में अगर आप उसको मुलाजा फरमा लें तो 8,500 रुपए एनुअल प्रीमियम है और उसके अगेंस्ट आपका क्लेम है 15 लाख रुपए, और इसी तरह से बाकी। अब ये एक तो आगे डेथ की सूरत में, अब खुदा न वास्ता किसी कैजुअलिटी की सूरत में भी हमने ये चीज इसमें रखी है कि किसी वकील साहब के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए, अदरवाइज बीमारी की वजह से वो माजूर हो जाए, ऐसी सूरत में नीचे कानून में ये ABC मुताबिक शेड्यूल ये भी ऐड कर दिए गए। ये ऑप्शनल है, जो वो क्लास को लेना चाहें तो ले लें, मैंडेटरी नहीं है, किसी को कोई कंपल्शन नहीं है। इसके बाद जो आखिर में जिस चीज की बड़ी शिद्दत से जरूरत महसूस की जा रही थी बार और बैंक दोनों की तरफ, वो ये था कि हकीकी का कोई इलाज जनरल नहीं है। DLJ पंजाब के लिए है, सिंध में SLR है, बलूचिस्तान का नहीं है, इस्लामाबाद का नहीं है। प्राइवेट पब्लिशर्स में PLD आप परचेज करते हैं, NLR आप परचेज करते हैं, KLR आप परचेज करते हैं। ये जितने भी आपके सामने लार्ज जर्नल्स आ रहे हैं, अभी भी आपके सामने PLD आ गया होगा जनवरी वाला, ये NLR आप देखिएगा तो आपको KP को 15 से 20 पेजेस, इससे ज्यादा आपको नहीं देते, क्योंकि वो बिजनेस करते हैं। जब वो बिजनेस करते हैं तो वो देखते हैं कि कौन सा इलाका जिसमें ज्यादा उनकी सेल होगी तो वो पंजाब को प्रायोरिटी देते हैं, सिंध को प्रायोरिटी देते हैं, इस्लामाबाद को प्रायोरिटी देते हैं। हमारी पेशावर की जजमेंट्स नहीं होती, स्पेशली जो क्रिमिनल साइड पे वकला हज़रात प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें बखूबी अंदाजा होगा कि जब वो हाई कोर्ट में आर्गूमेंट कर रहे तो वो कहते हैं पेशावर का कुछ व्यू देंगे।
अब पेशावर की व्यू के जब वो PhD को देखते हैं तो वहाँ पे 15 से 20 पेजेस के तो आपको अवेलेबल है, इससे ज़्यादा है नहीं। तो ये बड़ी ज़रूरत थी कि हमारा अपना लॉ जर्नल होना चाहिए। इस पर हमने 4 महीने मुसलसल वर्क किया। इस पर भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने फाकिर भाई को कि हमने पंजाब लाहौर में हम गए, पंजाब लॉ जर्नल को हमने विजिट किया कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा हायरिंग की ज़रूरत थी, लेकिन उसको भी हमने करटेल किया। सबसे पहला शुमारा जनवरी का ये आपके सामने आ गया। इसको डिस्टिंक्शन इसकी ये है, अगर आप इसको मुलाज़ा फरमा लें तो इसमें हर एक जजमेंट के ऊपर QR कोड है। QR कोड ये इसलिए रखा, ये किसी और लॉ जर्नल में नहीं है। इसमें भी आपका जो ये मोबाइल है, इसमें QR कोड के लिए एक साइन मौजूद है। जब आप उसको एक्टिव कर लें और उसके ऊपर लगा लें तो ये वो जजमेंट आपके सामने सॉफ्ट में आ जाएगी, जो कि हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में पड़ी हुई है। ये उसी तरह से है कि जैसे जज साहब उसे लिखने के बाद साइन करते हैं और वो हाई कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में सेव हो जाती है, उसी तरह से ये QR कोड में सेव है। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, अगर ये जजमेंट प्रिंट करते हुए इसकी पब्लिशिंग में कोई कामा, कोई सेमी कॉलन या किसी किस्म की ग्रामेटिकल गलती आ गई है तो आप इसके जरिए इसको सर्च कर सकते हैं, इसके किसी सॉफ्ट में आपके सामने आ जाएगी। इसमें पेशावर हाई कोर्ट, प्रिंसिपल सीट, तमाम बेंचेस, सर्विस ट्रिब्यूनल, लेबर एपेलेट ट्रिब्यूनल, उन तमाम की जजमेंट्स होंगी। इसके साथ साथ जो इसको डिस्टिंक्शन करेगा अलग से फ्यूचर में नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में, वो ये पेशावर हाई कोर्ट का रिव्यू आ गया, लेट्स सपोज बेल पे आ गया या प्रीएम्पशन पे आ गया, और वो जो उनका व्यू है वो अजेल हुआ बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको सस्टेन किया, सेटिस्फाइड किया या मॉडिफाई किया, ये चीज़ भी आपको इसमें से मिल जाएगी। तो पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से जब ये बात हम चीफ जस्टिस साहब के नोटिस में लेके आए कि ये एक प्रोजेक्ट है और हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने। मैं इस फोरम से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें सेंट्रल एक्सेस दिया। सेंट्रल एक्सेस मीन्स कि जितने बेंचेस हैं पेशावर हाई कोर्ट के, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल सीट, सर्विस ट्रिब्यूनल, लेबर एपेलेट ट्रिब्यूनल, उन तमाम की जजमेंट्स अप्रूव्ड वो आ जाती है हमारे सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम में KP बार काउंसिल के पास। उसके मुताबिक हम उसको पब्लिश करते थे। अब देखिए जो ज्यादती हो रही थी PhD की तरफ से, NLR की तरफ से या बाकी लॉ जर्नल की तरफ से, इस वक्त आपकी पेशावर हाई कोर्ट इंक्लूडिंग उनके बेंचेस की 279 से ज्यादा जजमेंट्स पेंडिंग है फॉर पब्लिकेशन और अप्रूव जजमेंट्स। अब अप्रूव जजमेंट्स शायद इस वजह से नहीं हो रही कि PLD एक प्राइवेट पब्लिशर है, वो आपको वो करती है, NLR एक प्राइवेट पब्लिशर है, वो आपको वो वैल्यू नहीं कर रहा। PLJ पंजाब बार काउंसिल का वो है लॉ जर्नल है, वो आपको वो वक्त नहीं दे रहे। तो ये बड़ी जरूरत थी इस चीज की। इसके अलावा अगर आप इसकी आखिर में चले जाएं और आप तमाम वकला साहिबान को भी इस बारे में दावत है, आप कोई आर्टिकल, अपने कोई रिसर्च पेपर शाया करवाना चाहें तो आप हमारे एडिटर से रब्ता कर सकते हैं। चूंकि फर्स्ट एडिशन है और ये ग्रुप इंश्योरेंस की फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, मेरी आप सब वकला से गुजारिश होगी कि इसको देखिए, इसमें हमारे अपनी सजेशंस दीजिए हमें, इसमें जो गलती है, इसमें जो एडिशंस करनी है या कुछ डिलीशंस करनी है, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, इस बारे में ज़रूर अपनी कीमती आरा मुझे दीजिएगा ताकि इसको हम मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। ये मेरा ज़ाती प्रोजेक्ट नहीं है, ये आप सबका प्रोजेक्ट है। इससे आपकी शिनाख्त होगी, हमारे वकला के केसेस शाया होंगे इसमें, हमारे पेशावर हाई कोर्ट के व्यूज़ इसमें शाया होंगे। इसके आखिर में अगर आप देखिएगा तो कुछ हमने कोशिश की अपनी तरफ से कि कुछ आपकी मालूमात के लिए कुछ चीज़ें इसमें इंसर्ट कर सकें, कुछ आर्टिकल शाया कर सकें। लास्ट इन सीरीज जो आपके सामने सबमिशन करूँगा वो ये था कि हमारे तमाम वकला का जो डेटा है पेशावर हाई कोर्ट KP बार काउंसिल में, वो ये 8 फॉर्म में था, जैसे फाइल्स पड़ी हुई, जैसे हम वकला की फाइल्स होती हैं, इसको हमने डिजिटलाइज कर दिया सिंस 1935 से लेके आज तक जितने भी वकला रजिस्टर हो गए, उन तमाम का डेटा, उनकी फाइल्स, उनके फोटोज, उनके तमाम लोअर कोर्ट का लाइसेंस कब हुआ, हाई कोर्ट का लाइसेंस कब हुआ है, वो तमाम का तमाम डेटा अब क्लाउड में भी दस्तियाब है, आपको गूगल पर भी दस्तियाब है। आपके एक सिंगल क्लिक पे आप PC नंबर लिखेंगे या वकील साहब का नाम विद उनके वालिद साहब का नाम, वो लिख के जब आप उसको क्लिक करेंगे तमाम का तमाम डेटा आपके सामने आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंतजार करना थी, तो मैं आप सबका एक दफ़ा फिर मशकूर हूँ। अब इसके अलावा आपको एक प्रेजेंटेशन फाकिर साहब पेश करेंगे
कि जिसके ज़रिए से आपको मोबाइल ऐप इस्तेमाल करने का तरीका भी ये बताएं। थैंक यू वेरी मच।